नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप सभी लोगों के सामने और आप लोगों के लिए इंग्लिश में कुछ नया लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आइदर आर के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यह जानना होगा कि आइदर आर मतलब होता क्या है। तो दोस्तों, आइदर का मतलब होता है या तो यह और आर का मतलब होता है या तो वह। तो सबसे पहले हम आइदर आर के बारे में नियमों को जानेंगे कि वाक्य में आइदर आर का प्रयोग कैसे होता है और इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहला नियम है आइदर आर के लिए कि आइदर डैश डैश आर का प्रयोग किसी व्यक्ति के दो गुणों में से किसी एक गुण को दर्शाने के लिए या किसी व्यक्ति द्वारा किए गए दो कार्यों में से किसी एक कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए कोई व्यक्ति है, उसमें दो गुण हैं, तो उन दो गुणों में से एक गुण को दर्शाएंगे, मतलब एक क्वालिटी को दर्शाने के लिए, या वह व्यक्ति कोई दो कार्यों को करता है तो उन दो कार्यों में से किसी एक कार्य को दर्शाने के लिए आइदर आर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नियम है दोस्तों कि आइदर का प्रयोग पहले वाक्य के पहले किया जाता है। जो आइदर रहता है इसका प्रयोग पहले वाक्य के पहले कर दिया जाता है और दूसरे वाक्य को आर से जोड़ दिया जाता है। चलिए दोस्तों, ऐसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार वाक्य में आइदर आर का प्रयोग किया जाता है। हमारे पास एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है रवि इज अ डॉक्टर और दूसरा एग्जाम्पल है रवि इज अ टीचर। इसमें साथियों रवि एक व्यक्ति है और उसके दो गुणों को बताया गया है कि रवि इज अ डॉक्टर, रवि एक डॉक्टर है। दूसरा गुण बताया गया है रवि इज अ टीचर। इसमें कोष्टक में लिखा हुआ है कि कंबाइन विथ आइदर आर, मतलब ये जो दो वाक्य हैं इनको आइदर आर की मदद से अपन को एक बना देना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि आइदर आर का प्रयोग कैसे वाक्य में किया जाएगा। तो नियम हमने पढ़ा था कि आइदर का प्रयोग पहले वाक्य के पहले करते हैं। तो पहला सेंटेंस है अपना रवि इज अ डॉक्टर, तो सबसे पहले लिख देंगे आइदर, क्योंकि आइदर का प्रयोग पहले करना है। तो आइदर रवि इज अ डॉक्टर, और दूसरे वाक्य को कैसे जोड़ना है, और से, तो और जोड़ दिया। अब रवि इज एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा दूसरे सेंटेंस में जो रवि इज लिखा है उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसका जो गुण है, उसकी जो क्वालिटी है, सिर्फ उसको लिखा जाएगा कि आइदर रवि इज अ डॉक्टर, या तो रवि एक चिकित्सक है, एक डॉक्टर है, और अ टीचर, या एक शिक्षक है। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, एक और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है मीना विल गो टू स्कूल। इसमें मीना के द्वारा दो कार्य किए जा रहे हैं कि मीना विल गो टू स्कूल, मीना विद्यालय जाएगी। सेकंड है मीना विल गो फॉर पिकनिक, या मीना पिकनिक के लिए जाएगी। तो इसमें आइदर आर का प्रयोग देखिए किस प्रकार होगा। सबसे पहले हम लिख देंगे कि आइदर, जो मैंने पहले बताया आपको, आइदर को पहले ही लिखा जाना है। तो आइदर लिखा। अब पहला सेंटेंस क्या है, मीना, आइदर मीना विल गो टू स्कूल, या तो मीना स्कूल जाएगी। और दूसरा वाक्य क्या है, दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए सबसे पहले आर का प्रयोग कर देंगे। तो आर लिख दिया। मीना विल अपन लिख चुके हैं, मीना विल गो, मीना विल गो। तो अब यहाँ से मीना को नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ दूसरा उसका जो गुण है वो लिखा, दूसरा कार्य है उसको लिखा जाएगा कि आइदर मीना विल गो टू स्कूल और गो फॉर पिकनिक। मीना विल को नहीं लिखेंगे, और गो फॉर पिकनिक, पिकनिक। एक और वाक्य समझ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार आइदर आर का प्रयोग किया जाता है। आपको कहीं भी फिर आइदर आर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला वाक्य है दोस्तों, किरण विल व्हाइट वॉश द वॉल। इसमें किरण दो कार्य कर रही है कि किरण विल व्हाइट वॉश द वॉल, किरण दीवार पोतेगी, और दूसरा है किरण विल क्लीन द रूम। अब इन दो कार्यों में से कोई एक कार्य किरण के द्वारा किया जाएगा, तो उसमें उसको दर्शाने के लिए आइदर आर का प्रयोग करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, आइदर। ये आंख बंद करके अपन ने लिख दिया, आइदर किरण विल व्हाइट वॉश द वॉल, किरण विल व्हाइट वॉश द वॉल। अब दूसरे वाक्य के पहले काय का प्रयोग कर देना है हमें, और का। तो यहाँ पे और का प्रयोग हो जाएगा, और लिख दिया। और दूसरा वाक्य क्या है, किरण विल क्लीन द रूम। जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट एक बार लिख चुका है, उसे दोबारा नहीं लिखेंगे, तो किरण विल छोड़ देंगे। दूसरा कार्य उसका क्या बचा, क्लीन द रूम। तो इसको जो कहते हो
लिख दिया जाएगा और क्लीन द रूम। या तो किरण दीवार पोतेगी या कमरा साफ करेगी। इस प्रकार हमने आइदर आर का प्रयोग करना भली भांति सीख लिया है। आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।